नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद से होड़ लगी हुई है कि किस तरह से इस जीत का श्रेय गांधी परिवार को दिया जाए। अभी तक किसी भी जीत का श्रेय जो बड़ी मुश्किल से आती थी कांग्रेस के पास पिछले 9 सालों में, ख़ास तौर से उसमें सोनिया गांधी को और फिर राहुल गांधी को, अब नया नाम प्रियंका वाड्रा का जुड़ गया है। किसी भी कांग्रेस प्रवक्ता को सुन लीजिए, वो चुनाव में जीत का श्रेय देना शुरू करेगा। नाम जो आएगा, पहला सोनिया गांधी का, दूसरा राहुल गांधी का, तीसरा प्रियंका वाड्रा का और चौथा बेमन से ही सही लेकिन एक नाम आएगा मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के। और अब आप देखिए कि कर्नाटक से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक की राजनीति में रचे बसे हैं, कर्नाटक की राजनीति को जानते हैं, लेकिन उनका श्रेय सबसे बाद में आता है। सबसे पहले श्रेय आता है गांधी परिवार का। तो ये जो अध्यक्ष का चुनाव करवा के एक संदेश देने की कोशिश की गई थी कि अब कांग्रेस के बड़े फैसलों में गांधी परिवार की भूमिका नहीं होगी। गांधी परिवार ने अपने को अलग कर लिया है। ये जो आलोचना हो रही थी कि इस परिवार ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है, उस धारणा को तोड़ने के लिए, जो कि वास्तविकता थी, वास्तविकता से उपजी हुई धारणा को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अगर सच्चाई पर आधारित ना हो धारणा, केवल लोगों का जो की सोच बन जाती है कुछ सुनी सुनाई बातों पर, उस धारणा को तोड़ना थोड़ा अपेक्षाकृत आसान होता है। लेकिन जो वास्तविकता पर आधारित होती है धारणा, उसको तोड़ना बहुत 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 कठिन होता है, जो कांग्रेस को समझ में आ रहा है। लेकिन कांग्रेस कोशिश नहीं छोड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस परिवार को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि परिवार कांग्रेस को नहीं छोड़ सकता। समस्या कांग्रेस पार्टी की यही है, विपक्ष की समस्या है। ये दरअसल भारत में पूरे विपक्ष की समस्या है कि कोई पार्टी परिवार को छोड़ने को तैयार नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियों के साथ भी यही है, परिवार से बाहर देखने, परिवार से बाहर सोचने को तैयार ही नहीं है। तो परिवारवाद के खिलाफ जितना माहौल बन रहा है, जितनी जनता जो है लगातार संदेश जितना दे रही है, उसके विपरीत आचरण है राजनीतिक दलों का। लगातार परिवार के इर्द गिर्द इकट्ठा होना, उनको पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश करना, इसकी कोशिश लगातार जारी है। और कांग्रेस पार्टी में थोड़े से समय के लिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष चुना जा रहा था और वो चुन लिए गए, अध्यक्ष हो गए, तब ये दिखाने की कोशिश हुई कि भाई सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा को कोई मतलब नहीं है क्या फ़ैसला लिया जा रहा है, कौन पदाधिकारी बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, जबकि सब गलत था। देखिए, पब्लिक जो है वो सब जानती है। जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहे कि हमने विधायकों की राय ले ली है, विधायकों की राय लेकर पर्यवेक्षक आएंगे और वो अपनी रिपोर्ट हाई कमान को देंगे। अब सवाल ये है कि अध्यक्ष से बड़ा हाई कमान कौन है पार्टी में? तो ये इसमें कोई गेस करने की वाली बात नहीं, कोई अंदाज़ा लगाने वाली बात नहीं है। सबको मालूम है कि हाई कमान कौन है। और आप देखिए कि विडंबना देखिए इस देश की कि किस तरह से फैसले होते हैं। डीके शिव कुमार को मनाने की कोशिश पिछले 5 दिन से हो रही थी। आखिर सुन रहे, वो मान गए हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। उनके लोग कह रहे थे कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री न बनाया गया तो कांग्रेस के लिए ये वीरेंद्र पाटिल मूवमेंट होगा। वीरेंद्र पाटिल मूवमेंट का था। वीरेंद्र पाटिल जिता कर लाए थे पार्टी को, 178 सीटें जिता कर लाए थे, और 10 महीने बाद उनको एयरपोर्ट पर राजीव गांधी ने उनको हटाने का ऐलान किया था। उस समय से लिंगायत समुदाय कांग्रेस से अलग हुआ था। वो इस चुनाव में एक हिस्सा उसका आया है। इससे पहले तक लिंगायत समुदाय के लोग बहुत ही कम मात्रा में बीजेपी को वोट देते थे। तो ये एक परिवर्तन, इसकी ओर संकेत कर रहे थे डीके शिव कुमार के साथी कि अगर उनको न बनाया गया तो जो लोकल वोट है वो लोकसभा चुनाव में फिर लौट जाएगा जनता दल सेकुलर की ओर, कुमारस्वामी और एचडी देवगौड़ा की पार्टी की ओर। और इस बात का खतरा अब भी बना हुआ है उनके डिप्टी सीएम बनने के बाद भी। लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस का जो दावा है उसी के अनुसार चले कि ये जीत उसकी हुई क्यों। 40% सरकारा, एक नारा पे सीएम, यानी कुल मिलाकर भ्रष्टाचार।
सरकार की अक्षमता यानी भ्रष्टाचार, कुल मिलाकर शासन के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर कि बीजेपी की सरकार बसवराज बोम्मई की रही हो या फिर जो है बीएस येदियुरप्पा की रही हो, दोनों सरकारें अक्षम थी और भ्रष्ट थी। जनता ने इस बात को मान लिया और जनता ने जनादेश दे दिया। जनता ने कांग्रेस के मुताबिक जनादेश किस मुद्दे पर दिया? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और सुशासन नहीं होने के मुद्दे पर। अब आप देखिए कि कौन लोग बन रहे हैं। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन रहे हैं जिनको 5 साल पहले जनता ने रिजेक्ट कर दिया था कि इनका शासन हमको पसंद नहीं है, इन्होंने जिस तरह से सरकार चलाई वो हमको पसंद नहीं आया, वो हमारे हित में नहीं है। वही व्यक्ति फिर से मुख्यमंत्री बनेगा। और भ्रष्टाचार, डीके शिव कुमार जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, जो जमानत पर रिहा है इन मामलों में, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे राज्य के, कर्नाटक के। और उनको मनाने की कोशिश सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, चारों लोग पिछले 5 दिन से लगातार डीके शिव कुमार को मना रहे हैं। यानी जिस मुद्दे पर आप जीत कर आए हैं, जो आपका दावा है, अगर आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीत कर आए हैं, बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत कर आए हैं, तो उसका जवाब आपके पास है कि हमारे पास उससे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोपी है। अब आप देखिए किस तरह का छल हो रहा है ये मतदाता के साथ। मतदाता ने संदेश दिया कि वो एक साफ सुथरी सरकार चाहता है, एक पारदर्शी सरकार चाहता है, बड़े पद पर ऐसे लोगों को चाहता है जो कम से कम परसेप्शन में, कम से कम सार्वजनिक छवि के रूप में ईमानदार हों। और मिल कौन रहा है? एक जो रिजेक्टेड है, दूसरा जिसकी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी का टेस्ट नहीं हुआ, डीके शिव कुमार, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो लेकिन कांग्रेस की नज़र कर्नाटक में सुशासन देने पर कम है। कर्नाटक में जो जनादेश आया है उसकी आकांक्षाएं पूरी करने पर कम है। पूरा जोर इस बात पर है कि किस तरह से गांधी परिवार का खोया हुआ रसूख वापस लाया जाए, किस तरह से हाई कमान की अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया जाए। लेकिन इस कोशिश में ये जो 5 दिन का समय लगा, अब आप देखिए कि सबको मालूम था कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दोनों ने चुनाव के दौरान भी इस बात को छिपाया नहीं, खुलकर बोला कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में तो सिद्धारमैया ने ही कहा कि हम दोनों बनना चाहते हैं, ये पार्टी हाईकमान तय करेगा। तो पार्टी हाईकमान को पहले से पता था कि ये समस्या है। मालूम था कि नतीजा आया और कांग्रेस पार्टी जीती तो इन दो में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में फैसला करना पड़ेगा। लेकिन कुछ फैसला हुआ नहीं था। हुआ होता तो जिस दिन नतीजा आया उसके बाद अगले दिन विधायक दल की बैठक हुई, उसमें जो फैसला आया वो लागू कर दिया जाता। आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया, लेकिन ये खबरें छनकर आ रही हैं कि सिद्धारमैया को ज़्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त था। इसके बावजूद कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री का चुनाव टेढ़ी खीर साबित हुआ। सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा शिमला में प्रियंका वाड्रा के घर पर छुट्टी मना रहे हैं। वहाँ से सोनिया गांधी की लगातार डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया से बात होती रही। कहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो बुधवार को बात हुई डीके शिव कुमार से। देर शाम बात हुई, उसके बाद डीके शिव कुमार माने। समझा ये जा रहा है कि फॉर्मूला तय हुआ है वही जो राजस्थान में हुआ था, जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, यानी 2.5 साल। अब डीके शिव कुमार का बयान याद कीजिए, अभी 2 दिन पहले का ही बयान है। उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का पद कोई जो है पारिवारिक संपत्ति नहीं है जिसका बंटवारा हो जाएगा आधा आधा। लेकिन वही डीके शिव कुमार अब मान गए हैं। यानी उन्होंने एक बार फिर पार्टी हाईकमान के आश्वासन पर भरोसा किया है, जैसे सचिन पायलट ने किया, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, जैसे टीएस सिंहदेव ने किया। क्या हश्र भी वही होगा, पता नहीं। लेकिन अभी कांग्रेस के सामने लक्ष्य डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया नहीं है। लक्ष्य है कि कैसे परिवार का, गांधी परिवार का रुतबा फिर से कायम हो, कि उनके बिना कुछ नहीं होता। ये बताने की कोशिश हो रही है कि पार्टी में पद पर कोई भी हो, किसी पद पर फैसला जो है गांधी परिवार करता है।
हम लोगों ने 10 साल यूपीए के शासन में देखा कि प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, लेकिन फैसले सोनिया गांधी लेती थी। 10 जनपद में होता था, और 10 जनपद में भी ऐसे कई जानकारों की किताबें आई, बयान आए, लेख आए, जिनसे ये पता चला कि 10 जनपद में भी डाइनिंग टेबल पर फैसला होता था। ऐसा नहीं कि पार्टी के वरिष्ठ लोगों को बुलाया गया और उसमें फैसला हुआ। ये फैसला भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नहीं हुआ। अब आप देखिए, अगर इसको औपचारिक रूप, एक जनतांत्रिक रूप कांग्रेस देना चाहती तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाती, उसमें चर्चा होती और फैसला होता। दो ही ऑप्शन थे, या तो जो विधायक दल की बैठक में फैसला आया था उसकी घोषणा हो जाती उसी दिन, वो नहीं हुआ और एक लाइन का रेजोल्यूशन पास कराया गया कि पार्टी हाईकमान पर छोड़ते हैं, पार्टी अध्यक्ष पर छोड़ते हैं। तो अगर पार्टी अध्यक्ष पर छोड़ दिया तो पार्टी अध्यक्ष को फैसले की घोषणा करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। दूसरा विकल्प ये था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए और उसमें डिस्कशन हो, उसके बाद फैसला हो। लेकिन डर लगता है, सब कुछ अपना, सब अपने होने के बावजूद, सब गणेश परिक्रमा वाले लोगों को वर्किंग कमेटी में रखने के बावजूद ये डर सताता रहता है कि कहीं गांधी परिवार के खिलाफ कोई बोल न दे, कोई उनके फैसले पर सवाल न उठा दे। इस डर से वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई जाती। फैसला लेने के बाद भी एंडोर्स करने के लिए अभी तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने का कोई खबर नहीं आई है। तो इससे आप कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल को समझिए। इससे समझिए कि कर्नाटक में जीत से कुछ बदला नहीं है। इससे इस बात को समझिए कि 2024 की लड़ाई जैसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव का नतीजा आने से पहले थी, उसी स्थिति में है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राहुल गांधी को एक बार फिर जरूर रीलॉन्च किया जा रहा अमेरिका से, लेकिन उसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो देखने की बात है। ज़्यादा उम्मीद इसी बात की है कि वहाँ भी कोई सेल्फ गोल करके आएंगे। इसलिए पूरी पार्टी का इस समय सारा जोर है किसी तरह से परिवार को फिर से पुनर्स्थापित किया जाए, उसके प्रभाव को और उसकी ताकत को। लेकिन डीके शिव कुमार ने 5 दिन अड़कर बता दिया कि हाईकमान आज भी कमज़ोर है। उतना ही कमज़ोर है जितना राजस्थान के मामले में था, जितना छत्तीसगढ़ के मामले में था, जितना मध्य प्रदेश के मामले में था। अगर डीके शिव कुमार न मानते, और ये डीके शिव कुमार की पार्टी के प्रति वफादारी है जिसकी वजह से ये हुआ है। हालांकि उनकी वफादारी उनकी बातों से लगता है कि पार्टी से भी ज़्यादा परिवार के प्रति है। उन्होंने कहा कि मैंने 135 सीटें लाकर सोनिया जी के चरणों में समर्पित कर दिया। इस तरह की बात करने वाले नेता, इस तरह की बात जिस पार्टी में लोग करते हैं, उसको डेमोक्रेटिक कैसे कहा जा सकता है? सोनिया गांधी क्या हैं? कोई देवी हैं जिनके चरणों में उन्होंने जो है 135 विधायक समर्पित कर दिए? और 135 विधायक क्या हैं? कोई फूल माला हैं जो समर्पित कर दिए गए? तो ये एक तरह से डेमोक्रेसी का मजाक बनाने की कोशिश है। साथ साथ गांधी परिवार की ताकत को फिर से कैसे दिखाया जाए, इसकी कोशिश थी, जिसमें मेरे हिसाब से उसमें कांग्रेस पार्टी असफल रही है। अगर ये फैसला जिस दिन विधायक दल की बैठक हुई थी और एक लाइन का रेजोल्यूशन पास हुआ था उसके अगले दिन हो जाता, और अगर डीके शिव कुमार मान गए होते तब तो बात अलग थी। डीके शिव कुमार ने बता दिया, अकेले ये बता दिया कि पूरे हाईकमान पर भारी हैं। अगर ये मामला सुलझ गया है तो डीके शिव कुमार की वजह से सुलझ गया है, ये किसी हाईकमान की ताकत के कारण नहीं। तो ये डीके शिव कुमार प्रकरण ने एक बार फिर साबित किया है कि तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस का गांधी परिवार आज भी कमज़ोर नज़र आ रहा है। उसकी ताकत को बढ़ाने की जितनी भी कोशिश की जा रही है वो सब असफल हो रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।